हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 6 बजे से और फिलहाल अपने कामों के साथ। तो चलते हैं अपना काम वाम, टिफ़िन वगैरह ये सब बनाना यही सब रहता है, तो लग जाएंगे अपने कामों में, जल्दी जल्दी बनाएंगे और बच्चों को स्कूल छोड़ना है, भेजना है और भी बहुत सारे काम है, प्रोग्राम है जो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ साथ अपने पढ़ाई, स्टडी टाइम सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जो देख सकते हैं इतना काम, इतना भाग दौड़, उसके बीच में मैं अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करती हूँ, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल आप लोग भी कमेंट करती हैं कि मतलब थक जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है। तो फिलहाल ये सब तो चलता ही रहेगा, लेकिन कुछ करना है, कुछ पाना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। जो फिलहाल आज के इस ब्लॉग में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं कितना मेहनत करती हूँ। फिलहाल मैं पूरी अपनी कोशिश, मेहनत सब कुछ कर रही हूँ। वो तो एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अपनी तरफ से तो कोशिश पूरा करना है। तो बस सुबह सुबह टिफ़िन वगैरह मैं बनाते बनाते अपने बच्चों को भी देख रही हूँ। तो बेटी मेरी जग चुकी है, जो बैठ चुकी है कैरम सरियाने खेलने, जो फिलहाल न्यू न्यू इसके बर्थडे के गिफ्ट यही दिलाए। तो अपना खेल रही है, जो इसको सिखाना पड़ रहा है, खेल नहीं पा रही, मम्मा सिखाओ, मम्मा मेरे साथ खेलो, मतलब ये सब चल रहा है बच्चों का। तो सिखाना ही पड़ता है, बच्चों के साथ खेलना ही पड़ता है। तो बस ये सब तो चल रहा है। और इधर मैं बना दी बच्चों के लिए छोला पूड़ी टिफ़िन के लिए, और मैं बेटी को रेडी करके अब लेके चलती हूँ स्कूल छोड़ने। जो उसको छोड़ूंगी तो बेटा भी साथ साथ ही जाता है, ऐसा नहीं है कि वो घर पे रहे, उसको भी जाना है, उसको डबल पड़ जाता है, जाता है आता है, फिर जाता है आता है, इससे कम पड़ता है। तो फिलहाल आज इसका मूड नहीं है, स्कूल नहीं जाना है, जो रोता गाता है मुँह बना के जा रहा है, बोल रहा है वीडियो मत शूट करो, मोबाइल फेंक दूंगा, मतलब ऐसा बोल रहा है, गुस्सा हो रहा है। जो आज इसका एक प्रोग्राम है जिसकी वजह से इसको जाने का एकदम मन नहीं हो रहा है। तो फिलहाल मैं उसी टाइम फिलहाल 9 बजे से ही उसका प्रोग्राम भी था। इतना फास्ट फास्ट काम करी, इतना सारा बता नहीं सकती कितना फास्ट फास्ट काम करी। और चाय वाय कुछ भी नहीं पी पाई, नहा वा के मैं भी रेडी होके आई। साथ साथ ही ऐसे रहता है कि मैं छोड़ के जाती हूँ फिर अपना रेडी होती हूँ, लेकिन अभी बच्चों के साथ ही इसके स्कूल में आना था तो खुद रेडी होके आई। और इधर इसका प्रोग्राम है, तो इसका पोएम सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ आगे का रूटीन। तो कैसा लगा मेरे बेटे का पोएम? फिलहाल बहुत मुश्किल से मतलब याद करा था, और स्टेज पे पहली बार बच्चों को जाना है तो फिलहाल डरते भी है ना, तो अपना स्टेज पे गया था, बहुत डर रहा था, काँप रहा था, लेकिन बोला एकदम स्ट्रेट होके। बाकी मैं एक्टिविटी वगैरह सबको सिखाई थी, नहीं करा क्योंकि डर जाते हैं बच्चे ना। शुरू से ही अपना जब एक्टिविटी होने लगता है तो बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाता है स्टेज पे बोलने का, तो इधर शुरू से ही होता है, तो सही है, बच्चे धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। तो फिलहाल ये सब ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं वापस आई तो घर में अभी कपड़े वगैरह मैं सब धो के गई थी, डाली नहीं थी, उसको डाली। फिर मैं चाय बना रही हूँ, जो आते आते 10 सवा 10 हो चुके थे। चाय वाय पीऊँगी उसके बाद दिमाग सही होता है, इससे पहले फ़िलहाल कुछ भी सही नहीं रहता है, बस मैं भाग भाग के काम करती रहती हूँ। तो इधर फाइनली चाय वाय पीने के बाद मैं फ्री हुई, तो चलूँगी अब पढ़ाई करने। जो अब से मेरी पढ़ाई स्टार्ट होगी, और आप लोग देखिएगा मैं कब तक, कितना टाइम तक पढ़ सकती हूँ और कितने घंटे में पढ़ती हूँ। और फिलहाल आप लोग का एक क्वेश्चन था जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग कि मैं मैथ नहीं पढ़ती हूँ, स्टेट पीसीएस का दे रही हूँ, तो मैथ का मतलब क्यों नहीं तैयार कर रही हूँ? तो फिलहाल स्टेट पीसीएस मैं दे रही हूँ, लेकिन इसमें मैथ नहीं है। मैथ एकदम ईजी लैंग्वेज आता है, जैसे रीजनिंग के टाइप ही आता है, मैथ का कुछ है ही नहीं इसमें। और फिलहाल ये यूपीपीएससी है, और स्टेट पीसीएस का मैं फॉर्म सोची थी भरूंगी, बट एग्ज़ाम उसका आगे पीछे था, इस वजह से मैं नहीं भरी। लेकिन नेक्स्ट ईयर अब कोशिश करूँगी मैं पीसीएस का भी भरने का, जो अपने स्टेट का भरती हूँ अब उधर का ही देने की कोशिश करूँगी। तो उसमें सब मैथ वगैरह, सी सेट, ये सब पेपर होता है। इसमें है कि वनली 2 ही पेपर है, जो फिलहाल अभी मैं ये प्री का हो गया, जो जीएस का रहता है और हिंदी का रहता है बस। और जीएस में यही है जो 5-6 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, यही 4-5 है जो फिलहाल
आप लोग को अगर तैयारी करेंगे तो पता ही होगा। और उसके बाद हिंदी का ही रहता है और मेंस में भी यही है, और हिंदी मतलब ऐसे राइटिंग ड्राफ्टिंग ये सब रहता है बस। तो इसमें मैथ वगैरह कहीं भी रोल नहीं है, थोड़ा बहुत है तो वो चल जाता है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर करेंगे तो चल जाएगा। और रीजनिंग से ही रिलेटेड रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो फिलहाल बस जो अपनी तैयारी चल रही है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग न्यू जुड़ रहे हैं तो क्वेश्चन जो आप लोग आए पूछ सकते हैं, मैं फिलहाल रिप्लाई सब कुछ देती हूँ, बताती हूँ। आप लोग मुझसे जुड़ते हैं तो आप लोग को भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या कर रही हूँ, किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो बस फिलहाल यूपीपीएससी आरओ की तैयारी अभी चल रही है मेरी। बाकी इससे पहले मैं टीचिंग की प्रिपरेशन करती थी, वैकेंसी नहीं आती थी, इसकी वजह से मैं फ़िलहाल जब ये वैकेंसी आई तो मैं इसमें फ़ार्म भर के इसकी तैयारी में लग चुकी हूँ। जो अभी फ़िलहाल अभी देखे होंगे कि बच्चों को मैं छोड़ के आई, उसके बाद मैं चाय नाश्ता करने के बाद पढ़ रही हूँ, जो पॉलिटी ही पढ़ रही हूँ। जो सुबह का अपना जो टारगेट मिला था, मंडे के दिन टारगेट मिलता है, ये तो पता ही है कि वीकली वाइज जो टारगेट में अभी 4-5 ही टॉपिक बस लास्ट बचे थे वही मिला है, और बाकी रिवीजन ही रिवीजन है, और हिंदी का एक टॉपिक मिला है। तो बस वही सब है, तो वो एक वीक में पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी होगा, तो देखा जाएगा। अभी टेस्ट का फ़िलहाल पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करना है। तो इधर अपनी पढ़ाई तो हो चुकी है और टाइम हो गया बच्चों को लाने का। तो और मैं क्या क्या बनाई वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिलहाल मैं छोला पूड़ी बच्चों को टिफिन में बना के दी थी, और छोला सुबह ही बना दी थी। और इधर मैं बनाई इमली की चटनी और हरी धनिया की चटनी। और फिलहाल ये है कचौरी, जो छोला कचौरी खाने वाले हम लोग दोपहर में, तो छोला सुबह ही बना दी थी। बाकी अभी पढ़ाई करने के बाद बच्चे आने वाले थे तब मैं ये सब बनाई। और बेटा मेरा फ़िलहाल आ चुका है और बेटी भी आ गई है, जो खाना पीना अभी हम लोग फाइनली खा चुके हैं। और इधर लग चुके हैं ये ड्राइंग कलाकारी, ये सब करने लगती है। उसके बाद ये सब करने के बाद बच्चों को थोड़ा बहुत आराम कराएंगे, और मैं भी आधा घंटा 1 घंटा आराम करती हूँ। उसके बाद फिर बच्चों को मैं ट्यूशन छोड़ के आती हूँ, जो देख सकते हैं ये टाइम हो चुका है। अब मैं थोड़ा बहुत और पढ़ूँगी, 1-2 टॉपिक। उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद फिर बच्चों को नीचे जाने का टाइम हो जाता है। जब भी ट्यूशन से आ जाते हैं तो नीचे से घुमा के लेके आती हूँ। फिर मैं इधर खाना पीना वगैरह बनाती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ। फिर मैं बच्चों को छोड़ देती हूँ। फिलहाल दिन के नहीं सोए रहते हैं ना, तो जल्दी से सो जाते हैं। तो बच्चे अपना सो रहे हैं, एक सो गया, एक नहीं सोए, तो वो अपने पापा के साथ सोएंगे। और मैं चलती हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, जो फ़िलहाल टारगेट बनाए हुए फुल नाइट पढ़ाई करने वाली हूँ, क्योंकि सुबह नहीं जग पाई थी, जिसकी वजह से मैं अब रात को ही पढ़ाई करूँगी। क्योंकि अपना जो टारगेट है कि इस दिन मुझे ये कंप्लीट करना है, जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होता है ना, मैं सोती नहीं हूँ। तो फिलहाल टारगेट का लास्ट कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, जो एकदम रात भर में मैं पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। उसके बाद ही सोऊंगी। तो आप लोग ब्लॉग में देखते रहिएगा, बने रहिएगा, कितने घंटे में पढ़ सकती हूँ। तो फिलहाल 9 बजे से मैं बैठी हूँ पढ़ाई करने। और फिलहाल आप लोग हैप्पी बर्थडे करें, बहुत बहुत थैंक यू सबको। फिलहाल मेरी बेटी का ही बर्थडे था, 6 ईयर की हो चुकी है। और फिलहाल मतलब बच्चों की खुशी होती है, हमारी खुशी होती है, सब कुछ थोड़ा बहुत शूट करते हैं, शेयर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं सब कुछ। तो सबको थैंक यू। और ये सब प्रोग्राम फंक्शन आता जाता रहता है। और पढ़ाई है जो एकदम एग्ज़ाम आने वाला है, इसका मुझे अलग ही टेंशन है। टेंशन की वजह से मुझे नींद नहीं आता, सोचती हूँ मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा टारगेट जो बनाए वो कवर नहीं हो पा रहा है। एग्ज़ाम में मतलब सोचना है कि जब एग्ज़ाम देना है तो अच्छे से तैयारी रहेगी तो देने में अच्छा लगता है। क्वेश्चन आता है तो अच्छा लगता है पेपर देने में, और नहीं आता है तो क्या ही मतलब है। इसलिए जब हमें एग्ज़ाम देना है, ये टारगेट है, तो तैयारी करके क्यों ना जाया जाए। तो फिलहाल बस उसी की तैयारी में लगी हूँ, जो पॉलिटी ही चल रहा है। अभी मैं पूर्वालोकन से ही पढ़ रही हूँ, जो इसको कंप्लीट करूँगी उसके बाद लूसेंट पढ़ूँगी, क्योंकि इसका क्वेश्चन देख लूँगी, आइडिया मिल जाएगा कहाँ कहाँ से क्या क्या है, तो वो लूसेंट में अच्छा रहेगा मार्क करने में। तो बस वही है, कुछ टॉपिक लूसेंट का पढ़ी हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी पूर्वालोकन पूरा ख़त्म करने के बाद फिर से दोबारा से लग जाऊँगी लूसेंट पढ़ने में। उसके बाद अपना जो रिवीजन का रहेगा वो तो करते ही रहेंगे, टेस्ट रहेगा फिर देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है जब भी कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा पॉलिटी का, तो टेस्ट देंगे तो ही पता चलेगा कितना स्ट्रांग हुआ है, कितना हमें समझ में आया है, कितना मतलब तैयारी है। बिना टेस्ट दिए आइडिया नहीं लगेगा। तो इधर फ़िलहाल मेरा फ्रिज ख़राब हो चुका है, जो आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बिना फ्रिज का लगता है काम ही नहीं चलता है। तो बस वही है, दूध की प्रॉब्लम है, दूध फट जाते हैं, तो रात में भी उठ के मुझे बॉयल करना पड़ता है। जो मैं अपना पढ़ाई कर रही थी तो 9 बजे से बैठी थी, 11:15 हो चुके थे, तो अपना सोची कि एक बार बॉयल कर देती हूँ, नहीं तो वो तो फट जाना ही है सुबह तक। तो बस एक बार बॉयल करी, सोची कि साथ साथ कॉफ़ी भी पी लेती हूँ मैं भी, उसके साथ पढ़ाई करने के लिए और एनर्जी, और रात तक जग सकती हूँ। तो बस वही कॉफ़ी थोड़ा बना रही हूँ। उसके बाद बनाऊँगी, दूध बॉयल हो चुके हैं ऑलरेडी। अब इसको ढकते हैं, चलते हैं, फिर से अपना पढ़ाई करते हैं थोड़ा बहुत। जो फ़िलहाल 4-5 घंटे पढ़ने का टारगेट बनाए हूँ कि पूरा ये बुक जो है ख़त्म करके ही सोऊंगी। तो इधर मैं फिर से लग जाऊंगी अपनी पढ़ाई में। चाय पीने के बाद फिर से एनर्जी आ जाती है, कॉफ़ी है सॉरी, उसको पीने के बाद फिर से एनर्जी आ जाती है, जो नींद आती रहती है वो भी चला जाता है। और फिलहाल मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी वजह से मुझे टेंशन रहता है कि कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं कैसे अपना क्वेश्चन या फिर
प्रैक्टिस सेट लगा सकती हूँ, इसलिए मैं अपना कवर करने के चक्कर में पड़ी हूँ। तो बस वही है, अपना पढ़ाई चल रहा है। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर रहे होंगे। तो फिलहाल मेरी पढ़ाई फाइनली हो चुकी है और ये बुक कंप्लीट हो चुका और नेक्स्ट डे से अब इसका रिवीजन चलेगा और हिंदी का एक टॉपिक जो मिला है उसको चलेगा, कंप्लीट करते रहेंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन, मेरे लिए टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहेगा। फिलहाल देख सकते हैं 2 बजने ही वाले हैं, तो आज की मेरी टोटली पढ़ाई हुई है पूरे 6 घंटे कुछ मिनट हुई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड गुड नाइट, बाय बाय।